हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो HTML की हेल्प से हम टेक्स्ट को किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, उसके डिजाइन को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए HTML में कुछ टैग दिए हुए हैं जिनसे हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि बी टैग यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग टैग दिया हुआ है इंपोर्टेंट टेक्स्ट के लिए, और इटैलिक आई दिया हुआ है इटैलिक बनाने के लिए, EM दिया हुआ है एम्फेसाइज करने के लिए। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे कुछ टैग दिए हुए हैं, तो वन बाय वन हम इन्हें देखेंगे। लेकिन इसके जो पहले तीन टैग हैं, बी, स्ट्रॉन्ग और आई, यही हमारे मोस्टली यूज होते हैं। बाकी हमारे टैग रेयरली यूज होते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कब हमें कौन सा यूज करना है। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला टैग है बी टैग, बी एलिमेंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, टैक्स हमारा, ये जो टैक्स है देखिए बी के अंदर ये टैक्स है, ये हमारा टैक्स क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। और ये टैक्स क्या है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंपोर्टेंस, कोई इसकी इंपोर्टेंस नहीं दिखाएगा, वो मैं बताऊंगा आपको। तो अभी बोल्ड के लिए देख ले, मैंने ये कॉपी कर लिया है सारा, और मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, दिस टैक्स इज बोल्ड। अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर पे, इधर जाता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए ये बोल्ड हो गया है, पी टैग लगाया और ये बोल्ड हो गया है। अब आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, ये थोड़ा लाइट है और ये बोल्ड हो गया है। ठीक है, अब मेरे पास एलिमेंट है दूसरा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या करता है, ये भी बोल्ड कर देगा, लेकिन इंपोर्टेंस के लिए, अगर कोई टैक्स मेरा है, कोई टैक्स इंपोर्टेंट टैक्स मुझे दिखाना है, उसके लिए यूज होता है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, अब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, दिस टैक्स इज इंपोर्टेंट। ब्राउजर पे जाता हूँ, रिफ्रेश किया, तो देखिए अब यहां से हमें टैग नहीं दिख रहा है, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा तो बोल्ड टैग है, कौन सा स्ट्रॉन्ग टैग। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हमें बोल्ड लगाना है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगाना है। तो देखिए हमें पता चल जाता है जब भी हम कुछ टैक्स लिख रहे होते हैं कि हमें किसी टैक्स को सिर्फ बोल्ड करके दिखाना है, या किसी टैक्स पे थोड़ा सा हमारा जो है इंपोर्टेंट टैक्स है ये, ठीक है, इंपोर्टेंट टैक्स है, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग लगाना है। तो इसमें कोई ऐसा यूआई पे तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन इंपोर्टेंट टैक्स हमारा कोई है उसके लिए लगाना होता है, लेकिन हम इनको इंटरचेंज भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आई इटैलिक। इटैलिक मतलब देखिए फॉन्ट को इटैलिक बना देगा ये। यहाँ पे जाता हूं मैं, आई क्लोजिंग और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर ये इसको इटैलिक बना देगा। फाइल को सेव किया मैंने, यहाँ पे जाता हूं मैं, रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए ये इटैलिक हो गया। इस टैग से, वेलकम टू टेक मेंटर ट्यूटोरियल से, अगर आप इसको दिस टैक्स इज इटैलिक इसको कंपेयर करेंगे तो ये कुछ इटैलिक है। ठीक है, फिर हमारा ईएम टैग भी हमारा क्या करता है, ये भी इटैलिक बनाता है, ये ईएम टैग भी इटैलिक बनाता है, लेकिन एम्फेसाइज टैग्स। तो इसमें भी क्या है कि अगर किसी टैक्स पे हमें जोर देना है, एम्फेसाइज मतलब जोर देना है कि ये टैक्स को हम कुछ स्पेशल बनाए, मतलब आई टैग क्या है, पूरा का पूरा पैराग्राफ या कुछ हमें पूरा टैक्स ही अगर हमें इटैलिक बनाना है तो वो हम बना सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई स्पेशल वर्ड को हमें इटैलिक बनाना है तो ईएम टैग वहां पे यूज करेंगे। दोनों का इफेक्ट यूआई पे सेम होगा, इंटरचेंजेबल भी हम यूज कर सकते हैं। अब चलिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये हो गया एम्फेसाइज। अब आगे चलते हैं स्मॉल टेक्स्ट। स्मॉल टेक्स्ट क्या है, देखिए टेक्स्ट को छोटा कर देगा, टेक्स्ट का साइज छोटा कर देगा। बहुत रेयरली यूज होता है, कभी कभी कहीं यूज मिल गया है। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको पता चलेगा, ये देखिए दिस टेक्स्ट इज एम्फेसाइज से अगर कंपेयर करेंगे तो इससे इसका टेक्स्ट काफी छोटा हो गया है। मार्क टेक्स्ट, ठीक है, मान लीजिए हमें कोई टैक्स है, यहाँ पे देखिए जैसे मार्क ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर मिल्क है, तो मिल्क का कोई मार्क मतलब मार्कर करते हैं हम, जैसे बुक में कभी रीडिंग करते हैं तो येलो कलर से मार्कर से हम अपने कुछ हेडिंग्स या कुछ मार्कर बना देते हैं उसमें, जिससे हमें याद रहे, कुछ इंपोर्टेंट वर्ड आ जाते हैं। तो चलिए मैं जाता हूँ यहाँ पे मैंने कर लिया, अभी आपको दिख जाएगा यूआई पे, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए मार्क के अंदर ये मार्क कर दिया है येलो।
ठीक है। तो मार्क टैग यूज के लिए यूज होता है। डिलीट टैग है मतलब डिलीट, हम किसी चीज को लिखे हुए को डिलीट करते हैं। जैसे टैग मेंटर है तो उस पर एक पेंसिल फेर देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं तो डिलीट हो गया। तो इसी तरह से लाइन बन जाएगी उस पे। तो चलिए मैं चलता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे देखी डिलीट ब्लू, ब्लू के ऊपर क्या हो जाएगी, एक लाइन आ जाएगी। चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए आ गई, ये डिलीट हो गया। अब है INS इंसर्ट। तो ये क्या करता है, देखिए यहाँ पे तो डिलीट ब्लू तो डिलीट पे ही आएगा। ब्लू तो DL के अंदर है, टैग के एलिमेंट के अंदर, तो डिलीट कर देगा। INS के अंदर रेड है तो ये क्या करेगा, अंडरलाइन अंडरलाइन कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्राउजर विल बी यूजुअली अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देगा। लेकिन अंडरलाइन हमारा हाइपरलिंक केस में होगा, ये लिंक नहीं, सिर्फ अंडरलाइन करने के लिए यूज होगा, किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आपको इसमें बोल्ड भी दिख जाएगा, ये डिलीट भी दिख जाएगा और यहाँ पे दिख जाएगा आपको अंडरलाइन। चलिए मैं चलता हूँ और यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ठीक है, डिलीट और अंडरलाइन, रेड के नीचे अंडरलाइन आ गई इस पर। चलिए आगे चलते हैं। अब सब, जैसे H2O को सब एलिमेंट कहाँ पे होगा, H2O में आप 2 देख रहे हैं, 2 थोड़ा नीचे आ रहा है। इस तरह का अगर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए सब यूज होगा। कॉपी कर लेता हूँ, पैराग्राफ के अंदर है ये। अब इसको यहाँ से कॉपी किया, दिस टेक्स्ट, दिस इज सब्सक्राइब टेक्स्ट। ओके, चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए नीचे आ गया थोड़ा H2O की तरह। अब मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे सुपर, ये सब टेक्स्ट जो हमारा आता है, ये देखिए जैसे WW के ऊपर जैसे 2 to the power 3, 3 पावर बनाना है तो उसके लिए ये वाला आएगा, सप आएगा। सुपर, सुपर कह सकते हैं इसको फुल फॉर्म में। इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैं जाऊंगा फिर से रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये ऊपर आ गया, 2 to the power 2 इस तरह से बनाने के लिए। तो ये थे हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स। और जैसा कि मैंने बताया कि पहले 3 टैग्स जो थे बी, स्ट्रॉन्ग और आई, यही मोस्टली यूज होते हैं, बाकी रेयरली यूज होते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको टैक्स फॉर्मेटिंग समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।